वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको खबर देंगे, स्वात और गिरदोनवाह में जलजले के झटके। इस्लामाबाद और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जलजला महसूस किया गया है। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जलजला महसूस किया गया है, जबकि पेशावर, स्वात, कोहाट, लोअर दीन में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। आपको बता रहे हैं स्वात और गिरदोनवाह में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। इस्लामाबाद और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जलजला महसूस किया गया है। पेशावर, स्वात, कोहाट, लोअर दीन में जलजले के झटके महसूस किए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जलजला महसूस किया गया। पेशावर, स्वात, कोहाट, लोअर दीन में जलजले के झटके महसूस किए गए, जबकि शांगला, बशाम, चित्राल और गिरदोनवाह में भी जलजला महसूस किया गया है। जलजले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर क्या थी और इसका मरकज क्या था, इस बारे में तायुन लगाने की कोशिश की जा रही है, करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आपको अपडेट कर रहे हैं, इस्लामाबाद और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जलजला महसूस किया गया है और बताया जा रहा है कि जलजले की शिद्दत 5.7, गहराई 230 किलोमीटर थी। इस बारे में जहांगीर खान हमारे साथ मौजूद है, मजीद वो अपडेट करेंगे। जी जहांगीर। जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के जो इलाके हैं यहाँ पर जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। खौफ के मारे शहरी अपने दफातर और घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द कर रहे हैं। जलजले की शिद्दत अभी इब्तदाई तौर पर जो बताई जा रही है वो 5.2 से जायद है, जबकि इसके साथ साथ जो इस्लामाबाद और गिरदोनवाह के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर रेस्क्यू टीमों की जानिब से इब्तदाई इत्तला जो है वो वसूल की जा रही है कि किसी किस्म का कोई नुकसान तो नहीं पेश आया। अलबत्ता जो खौफ का माहौल है वो खासा क्रिएट हुआ है। बड़ी तादाद में शहरी अपने दफातर और घरों से बाहर निकल आए हैं और कलमा तैयबा का विर्द इस वक्त जारी है। जी ठीक है, जहांगीर हमारे साथ मौजूद रहिएगा। यहाँ पे अपने नाजरीन को बताते चले कि जलजले की शिद्दत 5.7, जबकि गहराई 230 किलोमीटर थी। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की वजह से अरकान असेंबली में नशिस्त शोरका ऐवान से बाहर चले गए पेशावर में, जबकि डेप्यूटी स्पीकर सुरैया बीबी ने जलजले की वजह से इजलास में 5 मिनट का वक्फा भी किया। आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और केपी में मुख्तलिफ शहरों में जलजला महसूस किया गया है, जबकि शांगला, बशाम, चित्राल और गिरदोनवाह में भी जलजला महसूस किया गया। स्वात में शहजाद आलम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे वहां की सूरत हाल जान लेते हैं। शहजाद, बताएगा वहां पर क्या सूरत हाल रही? जी बिल्कुल, इस तरह के अब से कुछ देर कबल जिला स्वात के मुख्तलिफ इलाकों और मलाकंद डिवीजन के अजला मलाकंद, शांगला, बुनेर, दीर लोअर और दीर अपर में जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए और जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले की शिद्दत 5.7, जबकि इसकी गहराई 230 किलोमीटर थी। जलजला इतना शदीद था कि जो मुकामी लोग हैं वो अपने घरों और दफातर से निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करते रहे। जो जलजले की दौरानिया था वो तकरीबन 20 से 25 सेकंड का था और इसकी शिद्दत निहायत ही ज्यादा थी। जो जलजला के झटके महसूस किए गए, जलजला पैमा मरकज के मुताबिक इसकी शिद्दत 5.7 की गहराई 230 किलोमीटर थी। इस वक्त भी लोग अपने घरों, दुकानों और दफातर के बाहर खड़े हैं और उनमें काफी खौफ व हरास पाया जा रहा है। जी तो शहजाद, खुदा ना ख्वास्ता कोई नुकसान तो रिपोर्ट नहीं हुआ? अभी मेरी बात हुई अस्पताल जराये से और रेस्क्यू जराये से, तो अभी तक किसी किस्म की नुकसान की इतला नहीं मिली है। इब्तिदाई तौर पर जो रेस्क्यू अमला है वो भी ऑन ग्राउंड है, वो सड़कों पर है और इंतजामिया ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, लेकिन अभी तक अस्पतालों में तो डॉक्टर वगैरह पहुंच गए, लेकिन किसी किस्म की जानी या नुकसान अभी तक किसी जानी नुकसान की इतला नहीं है। शहजाद आलम इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। इस बात से आपको बताते चले कि पेशावर में भी इजलास जारी था असेंबली का और इसी दौरान जलजला आया और जलजले की वजह से अरकान असेंबली अपनी नशिस्तें छोड़कर ऐवान से बाहर चले गए, जबकि डेप्यूटी स्पीकर सुरैया बीबी ने जलजले की वजह से जो इजलास है उसमें 5 मिनट का वक्फा भी कर दिया। जफर इकबाल इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे। जफर, बताएगा क्या सूरत हाल रही असेंबली में? जी बिल्कुल, असेंबली का इजलास जारी था। ज़िमनी बजट जो है उस पर बहस हो रही थी कि उस दौरान जलजले के शदीद बाद अरकान असेंबली जो है वो अपनी नशिस्तें छोड़कर वहां से बाहर निकल आए, जबकि डिप्टी स्पीकर ने भी इंतहाई घबराहट के आलम में इजलास 5 मिनट के लिए उसमें वक्फा कर दिया है और इस वक्त घंटियां बजाई जा रही है। लेकिन अरकान असेंबली जो है वो इस वक्त भी जलजले की शिद्दत जो है वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि केपी असेंबली का ऐवान जो है वो उसका छत गुंबद जो है वो बहुत बड़ा है। इस वजह से सारे छत की तरफ देखकर फौरन जो है ऐवान से बाहर निकल आए। बताया जा रहा है कि जलजले की शिद्दत 5.7 रिकॉर्ड की गई है। जी
ठीक है, जफर इकबाल अपडेट कर रहे थे आप, आपका शुक्रिया। तो जलजिले की वजह से अरकान असम्बली नशिस्तें छोड़कर ऐवान से बाहर आ गए। डिप्टी स्पीकर सुरैया बीबी ने जलजिले की वजह से इजलास में 5 मिनट का वक्फा कर दिया। तो इस्लामाबाद और केपी के मुख्तलिफ शहरों में जलजिला महसूस किया गया। पेशावर, स्वात, कोहाट, लोअर दीर, शांगला, बशाम, चित्राल, बाजवड़ और गिरदोनवाह में जलजिला महसूस किया गया, जबकि मर्दान, जनूबी वजीरिस्तान और डीआई खान में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। बताया जा रहा है कि जलजिले की शिद्दत है 5.7 और इसकी गहराई 230 किलोमीटर बताई जा रही है। इसका मरकज क्या था, इस बारे में फिलहाल मालूम नहीं हो सका है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि लाहौर और गिरदोनवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। चकवाल, शेखुपुरा, दीपालपुर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। चिन्योट, जलालपुर, भट्टियां, फारूकाबाद में जलजिले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए और लोगों में खौफो हिरास पाया गया और लोग घरों से बाहर निकल आए। बिल्कुल, लाहौर और गिरदोनवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। खबर ये आ रही है कि चकवाल, शेखुपुरा, दीपालपुर में जलजिले के झटके महसूस किए गए। चिन्योट, जलालपुर, भटिया, फारूकाबाद में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। मुजफ्फराबाद और गिरदोनवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और आजाद कश्मीर में जलजिला महसूस किया गया। ये उस वक्त के मनाजिर हैं जब केपी असेंबली में जलजिला आया और वहां पर जो अरकान असेंबली थे खौफ के बायस असेंबली से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। यही कुछ मनाजिर मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में देखे गए। ये पंजाब असेंबली के मनाजिर हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। इससे पहले हमने केपी असेंबली के भी मनाजिर आपको दिखाए थे, वहां पे भी कुछ यही सूरत हाल थी, जबकि यहाँ पे पंजाब असेंबली में भी कुछ केपी असेंबली जैसे ही मनाजिर देखने को मिले। ये पंजाब असेंबली में देख सकते हैं जब जलजिला आया तो वहां पर लोग जलजिले के झटकों के बायस असेंबली से बाहर निकल गए। खौफो हिरास पाया गया लोगों में, जिसके बायस लोग अपने घरों से भी बाहर निकलते हुए दिखाई दिए गए। आपको बताएं कि मीरान शाह, शिमाली वजीरिस्तान, पाक अफगान सरहद के करीब और गिरदोनवाह में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। और इससे पहले बलूचिस्तान के इलाके कोहलू, मूसा खेल और गिरदोनवाह में एक ही दिन में 3 बार जलजिला आया। शिद्दत 5.1 और गहराई 17 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजिले का मरकज कोहलू से 60 किलोमीटर दूर शिमाल मशरक पे था। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल रज़ाक ने बताया योब, बारखान, रखनी में भी जलजिला महसूस किया गया। जलजिले से मूसा खेल की तहसील केंगरी के इलाके छाप में 90 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। 20 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। इलाके में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। और वेनेजुएला में तबाहकुन जलजिले से अमवात की तादाद 920 हो गई। मलबे से अब तक 300 से ज्यादा लाशें निकाली जा चुकी हैं। 3000 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भारी मशीनरी, इमदादी सामान और बैनुल अक़वामी इदारों के रजाकार मुतासरा इलाकों में पहुंच गए हैं। और जिसे अल्लाह रखे, वेनेजुएला में तबाहकुन जलजिले के मलबे तले दबे खानदान को 26 घंटे बाद निकाल लिया गया। रेस्क्यू टीमें तवील जद्दोजहद के बाद फंसे अफराद तक पहुंचने में कामयाब हुई। लागेरा शहर में मुतासरीन 8 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद थे जब उनके सरों पर कयामत टूट पड़ी। खुशकिस्मती से फर्नीचर के टुकड़े छत का बोझ संभालकर मौत के आड़े आ गए। 3 अफराद में से बच्चे और खातून को खराश तक न आई। बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों में बारिशों से नदी नालों में शदीद तुग़यानी। नसीराबाद के नशेबी इलाकों में पानी दाखिल होने से खतरात बढ़ गए। महकमा आपाशी ने बताया दरियाए नाड़ी में 22,000 क्यूसिक, दरियाए लहड़ी में 6,612 क्यूसिक, माहिवा से 3,500 क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। डेरा बुगटी के पहाड़ी इलाकों से आने वाला सैलाबी रैला छतर फलेजी पहुंच गया है। सूबाई वजीर आपाशी मीर मोहम्मद सादिक का कहना है सूरत हाल पर नजर है, मकीनों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की गई है। आजाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम के लिए जमात इस्लामी मैदान में आ गई। हाफिज नईमुर रहमान पीटीआई क़यादत से मिलने पहुंचे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा आजाद कश्मीर का मसला बातचीत से ही हल हो सकता है। वज़रा बिना सर पैर के बयान देकर जल्दी पर तेज छिड़क रहे हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने कहा जमात इस्लामी के साथ हम के लिए मुश्तरका कोशिश करेंगे, सियासी बयानबाजी और पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। बातचीत के जरिए से ही मसला हल हो सकता है और होगा। पूरा पाकिस्तान इस मसले को रिजॉल्व करना चाहता है और हम उसकी नुमाइंदगी करते हुए बात कर रहे हैं। हमने ज्वाइंट एक्शन कमेटी से राब्ते के लिए भी एक कमेटी तश्कील दी है। मैं आज प्राइम मिनिस्टर साहब से भी बात करूंगा। जितने भी मुताल्लिक हुक्काम हो सकते हैं हम उन सब से बात करेंगे। मामलात जो है वो आगे बढ़े और अमन कायम हो।
ہمارے وزراء کی طرف سے ایسے بیانات جن کا نہ کوئی سر ہے نہ پیر ہے، اور اس طرح کی باتیں کر کے آپ جلدی پر جو ہے وہ اور تیل چھڑک کر آگ لگانا چاہتے ہیں، مناسب نہیں ہے. کشمیر کا حصہ ہے وہ نہیں ہے. آپ کو کہتے بھی ہیں کہ ہم کشمیری ہیں اور کشمیر کی اپنی تاریخ کو ہی نہیں پڑھتے. اس طرح کی تفریق پیدا کرنا بہت خطرناک ہے. امیری جماعت اسلامی کی اس کوششوں کو ہم سراہتے ہیں. اچکزئی صاحب، مولانا صاحب بھی کوشش کر رہے ہیں. ہم سارے مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے. ہم سب کا یہ اتفاق ہے کشمیر کاسٹ کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. سیاست نہیں کریں گے، پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں گے. وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار کہتے ہیں کوکین ڈیلر انمول سے متعلق کچھ لوگوں نے کہا تھا چھوٹ جائے گی، منشیات کا کاروبار کرنے والا کوئی نہیں بچ پائے گا. کراچی ایئرپورٹ پر کوکین باہر سے نہیں آ رہی، لاہور ایئرپورٹ اور پشاور ایئرپورٹ پر کوکین اترتی ہے، وہاں روکنا چاہیے. فیصلہ ہو چکا، کچے میں ہتھیار ڈالنے والوں کو موقع ملے گا، باقیوں کے خلاف کارروائی ہوگی. انڈیپینڈنٹ کورٹس بنائی ہیں، اینٹی نارکوٹکس ایکٹ پر کام کریں گی. ہم نے اسپیشل ٹیمز بنائی ہیں اس کے لیے. بہت اس میں کامیابی ہوئی ہے، ایک بہت بڑا کیس بھی ہوا. اس کیس کو بیس بناتے ہوئے اور لوگ بھی اریسٹ ہوئے ہیں، کوکین کے ڈیلر. اور کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ یہ تو چھٹ جائے گی، بڑا اثر رسوخ والی ہے. چھوڑنے والے نہیں ہیں. قانون کے مطابق اس کو سزا دینی ہے. میں وثوق سے کہتا ہوں کہ کراچی ایئرپورٹ پہ کوئی بھی کوکین باہر سے نہیں آ رہی. یہ کوکین لاہور ایئرپورٹ پر اترتی ہے، یہ کوکین پشاور ایئرپورٹ پر اتر رہی ہے، لیکن وہاں کوئی بھی ریسٹرکشن نہیں ہو رہی ہے. ایکسٹارشن کے حوالے سے میں کہوں گا کہ ہم نے 4 جو ایکسٹارشنسٹ جو ہیں باہر بیٹھے ہوئے ان کے ریڈ وارنٹس نکل چکے ہیں. بچی زیادتی اور قتل کیس میں 5 افراد کو گرفتار کیا تھا. مرکزی ملزم ارسلان کو سزا مل چکی، 4 افراد زیر حراست ہیں. حتمی رپورٹ تک تفتیش جاری رہے گی. ڈی پی او سرگودا کہتے ہیں گرفتار افراد کے کردار کا جائزہ لیا جا رہا ہے. جائے وقوع سے 18 فورینسک شواہد جمع ہوئے. 70 کے قریب ٹیسٹ تجزیے کے لیے لاہور لیبارٹری بھجوائے گئے. ملزم کا شام کو دکان بند کرنے کے بعد بچی کی لاش ٹھکانے لگانے کا ارادہ تھا. موقع سے 5 لوگوں کو گرفتار کیا تھا. اس میں ارسلان شامل ہے، اظہر شامل ہے، عباس شامل ہے، حنیف شامل ہے اور احسان شامل ہے. حنیف کریانہ اسٹور ہے، اس کے بیسیکلی 2 پارٹنرز تھے. عباس فورینسک کے لیے جو چیزیں وہاں سے ملی تھیں 17 سے 18 ایویڈنسز کلیکٹ کیے وہاں سے پی ایف ایس سے نے، وہ تمام پی ایف ایس سے بھجوائے جا چکے ہیں. رپورٹس کی جیسے ہی فائنلائزیشن ہوگی اس کے بعد جو کوئی حتمی رائے ہوگی وہ قائم کی جا سکے گی. ارسلان مین کلپریٹ تھا اور باقیوں کی بھی جو کلپیبلٹی ہے، باقیوں کا جو گنہگاری ہے، ہم ان کو قرار واقعی سزا دے چکے ہیں. اس کے بعد جو جس طرح انوالو ہوگا بالکل قانون کے دائرے میں لا کے مکمل ان کا جو حصہ بنتا ہے وہ دیا جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہے. آپ دیکھتے رہیے آواز نیوز.